मप्र समस्त स्कूलों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण राज्य शिक्षा केंद्र आदेश। व्यय संबंधी निर्देश। क्रमांक राशि के ईंदार ए की शा नी एम 2022/4834 भोपाल दिनांक 23 अगस्त 2022। प्रति कलेक्टर समस्त जिले म 0 विषय वर्ष 2022-23 में एकीकृत शाला निधि कॉम्पोसाइट स्कूल ग्रांट के दिशा निर्देश। समग्र शिक्षा अभियान की गाइडलाइन के अनुसार वार्षिक अनुदान की दरों को शालाओं में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर तय किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक अनुदान में नामांकन के आधार पर निम्नानुसार दरों पर स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि एक परिसर एक शाला के कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। अब एकीकृत शालाएं कक्षा 01 से 08, कक्षा 06 से 10, कक्षा 06 से 12, कक्षा 01 से 10 एवं कक्षा 01 से 12 की हो गई है। अतः समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग सभी कक्षाओं के लिए समुचित रूप से किया जाना होगा। विद्यालय की आवश्यकता एवं सामाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए शाला प्रबंध समिति शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा अनुपातिक रूप से किया जाना है। शाला प्रबंध समिति शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अनुमोदन उपरांत राशि व्यय की जा सकेगी। शाला को प्रदाय अनुदान की कुल राशि में से न्यूनतम 10% राशि शाला स्वच्छता हेतु, शाला की साफ सफाई, शौचालय की दैनिक साफ सफाई, सफाई सामग्री पर व्यय करना अनिवार्य होगा। इसका हिसाब पृथक से रखा जाएगा। वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग प्राचार्य के कक्ष की सजावट हेतु सामग्री उपकरण हेतु प्रतिबंधित है। सत्र 2022-23 में कोविड-19 के सावधानी संबंधी दिशा निर्देश अनुसार गतिविधियों का संचालन किया जाना होगा। उपलब्धम राशि में से अनुपातिक व्यय हेतु सुझावात्मक गतिविधियां विद्यालय के पास कुल निम्नानुसार है। उपरोक्तानुसार मदवार राशि का विवरण भारत सरकार द्वारा सत्र 2022-23 के लिए वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत प्रावधान अनुसार है। समग्र शिक्षा अभियान में राशि की उपलब्धता के आधार पर मदवार राशि संबंधित शाला द्वारा व्यय की जा सकेगी। 22 उपरोक्तानुसार राशियों के व्यय के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं राशि का आवंटन संबंधित कक्ष के द्वारा जारी किए जाएंगे। उपरोक्त के अतिरिक्त एकीकृत शाला निधि से शालेय सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु सुझावात्मक दिशा निर्देश निम्नानुसार है। विद्यालय में नियमित साफ सफाई हो, बच्चों को बैठने के लिए प्लास्टिक मेट हो जो पूरे कमरे 3.13 के लायक हो, जिस पर बच्चों को पारस्परिक दूरी को ध्यान में रखते हुए बिठाया जा सके तथा जिसे आसानी से साफ भी किया जा सके। शासन द्वारा शाला एवं बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सूचना शाला से 3.2 बाहर दीवार बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए ताकि जनसमुदाय ग्राम के लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। इसे शाला की बाहरी दीवार पर काला पेंट पुतवा कर उस पर सफेद पेन से लिखवाएं। यह भी देखने में आता है कि अधिकांश बच्चों की किताबें 1-2 माह में ही फटने लगती है तथा उनके आगे के पाठ गायब हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि सभी बच्चों की पाठ्य पुस्तकों पर कवर चढ़वाया जाए ताकि बच्चे उसे साल भर अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। इसके लिए कवर इत्यादि चढ़ाने हेतु राशि का व्यय शाला निधि से किया जा सकता है। कवर को सेलोटेप से चिपकाया जाना भी उचित होगा ताकि वह लंबे समय तक टिका रहे। 3.4 शाला में तापमापी एवं वर्षा मापक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि बच्चे उससे दैनिक तापमान एवं वर्षा की जानकारी प्राप्त कर उसे अंकित करें तथा उसके माध्यम से नियमित मौसम का ज्ञान प्राप्त करें। क्रय की प्रक्रिया। यहाँ यह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जरूरी नहीं है कि उपरोक्त समस्त कार्य प्रत्येक शाला में किया जाना आवश्यक हो। सामग्री, कार्य, गतिविधि एवं कार्य की प्राथमिकता आवश्यकता के आधार पर कक्षा 01 से 08 की शालाओं में पूर्ववत म 0 भंडार क्रय नियम तथा अन्य एकीकृत शालाओं में समग्र शिक्षा वित्तीय मैन्युअल का पालन करते हुए क्रय किया जाए। सत्र 2022-23 में एक परिसर एक शाला हेतु राशि मुख्य शाला के द्वारा व्यय की जाएगी। 4.2 सर्वप्रथम शाला प्रबंध समिति की बैठक शासन के प्रावधान अनुसार SMC आयोजित की जाकर शाला की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाए।
बैठक में ही आवश्यकतानुसार क्या क्या कार्य सामग्री क्रय की जाना आवश्यक है, औचित्य के 4.3 आधार पर इसका निर्णय लिया जाए। लिए गए निर्णय को शाला प्रबंध समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाकर उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाते हुए उनके हस्ताक्षर लिए जाएं। 44-45 सामग्री क्रय के बाद अकादमिक समिति के सदस्यों को बुलाकर सामग्री के क्रयादेश के अनुसार सत्यापन करा लें। इसके बाद शाला प्रबंध समिति के सचिव द्वारा उक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। दुकानदार को भुगतान PFMS मॉड्यूल के द्वारा किया जाएगा। 46 यदि प्रदाय की गई सामग्री सत्यापन के दौरान क्रय आदेश के अनुसार नहीं पाई जाए तो दुकानदार को इसे लौटाते हुए आदेश के अनुरूप सामग्री प्राप्त करें। 4.7 स्व सहायता समूह के माध्यम से सामग्री क्रय करने को प्राथमिकता दी जाएगी। 4.8 भुगतान पश्चात रसीद प्राप्त कर वाउचर फाइल में लगाएं। क्रय सामग्री के बिल, वाउचर आदि को वाउचर फाइल में संधारित कर क्रय की गई सामग्री को स्टॉक पंजीक भंडार पंजीक में दर्ज किया जाएगा। शाला प्रबंध समिति SMDC के सचिव अध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर से संलग्न निर्धारित प्रारूप में जन शिक्षक के माध्यम से जिला शिक्षा केंद्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की होगी। प्रत्येक शाला से प्रदाय राशि के व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय राशि का समायोजन किया जाएगा। सभी शालाओं के उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रम से निस्ती में रखे जाएंगे। 5 वित्तीय प्रबंधन 5.1 कक्षा 01 से 08 वाली एकीकृत शालाएं भंडार क्रय नियम एवं शेष समस्त एकीकृत शालाओं की शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों द्वारा वार्षिक अनुदान की राशि से व्यय हेतु समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मैन्युअल का पालन अनिवार्य होगा। सत्र 2022-23 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत शालावार निर्धारित लिमिट के आधार पर राशि व्यय की जाएगी, जिसके लिए विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। धनराजु एस, संचालक 23 अगस्त 2022। राज्य शिक्षा केंद्र।